जम्मू कश्मीर में आजकल बुलडोजर चर्चा में है। अवैध कब्जों पर ये जो बुलडोजर चल रहा है, इसके जरिए सरकार अपनी जमीनें वापस ले रही है। इस साल 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दस्तखत से एक आदेश जारी हुआ। इसके बाद से यहाँ की फिजा में एक अलग सी हलचल नजर आ रही है। ये आदेश क्या था? अतिक्रमण विरोधी अभियान का, जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी तक सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया जाए, भले उस पर किसी आम आदमी का कब्जा हो या किसी खास आदमी का, जो चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कैबिनेट मंत्री और किसी भी दल का हो। और इसके बाद से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले के विस्तार पर जाएं उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, इससे हमें इस रिपोर्ट को समझने में आसानी होगी। हम आप जैसे लोग खुद के लिए अगर ज़मीनें खरीदते हैं तो उसका सौदा आमतौर पर स्क्वायर फीट में करते हैं। खेत वगैरह खरीदते हैं तो बीघा बिस्वा में बात होती है, एकड़ में भी। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकारी ज़मीनों पर जो खेल हुआ उसमें बात कनाल और मरले की होगी, जिसे हम आपको आसान भाषा में यानी एकड़ में समझा देते हैं। 1 एकड़ ज़मीन का मतलब 8 कनाल या 160 मरला। अब आते हैं खबर पर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में जनवरी में शुरू हुए इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में अब तक 15 लाख कनाल यानी 1.87 लाख एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ा लिया गया है। इन जमीनों पर कब्जा करने वालों में कई पार्टियों के बड़े नेता शामिल हैं। जो 15 लाख कनाल जमीन कब्जे से खाली कराई गई, उसमें लगभग आधी जमीन यानी 7 लाख कनाल कश्मीर में है। यह आंकड़ा एकड़ में देखें तो करीब 87,000 एकड़। अब ये जान लेते हैं कि कब्जेधारी थे कौन से खद्दरधारी थे। नाम नोट करते चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार से 5 एकड़ जमीन, पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार सैयद फारूक अंद्राबी से 2 कनाल और 7 मरला जमीन, कांग्रेस से ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे सैयद मीर कासिम के परिवार से 15 कनाल जमीन, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद से 1 कनाल जमीन, जनता दल सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे मोहम्मद मकबूल डार की पत्नी से 2 कनाल जमीन, जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और पीडीपी नेता हसीब ड्राबू से 15 कनाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूर्व मंत्री पीरजादा गुलाम अहमद शाह से 1 कनाल 18 मरला जमीन, हुर्रियत नेता और दक्षिण कश्मीर के पूर्व मीरवाइज काजिर हासिर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इस कार्रवाई में गिराया गया। इसके अलावा बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता से जम्मू में 3 एकड़ जमीन छुड़ाई गई। बीजेपी नेता महान सिंह और प्रेम सागर अजीज पर भी कार्रवाई हुई, जिसके तहत करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई गई। जम्मू रीजन में बीजेपी नेता अब्दुल गनी कोहली और पीडीपी नेता रहे जुल्फिकार चौधरी को भी नोटिस मिला है। ये दोनों बीजेपी पीडीपी सरकार में मंत्री रहे थे। कई नेताओं का दावा उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत जमीनें खरीदी थी। तो अब ये रोशनी एक्ट क्या है? रोशनी एक्ट साल 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए बनाया था। इसे जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम यानी कब्जा धारकों के लिए स्वामित्व का अधिकार अधिनियम 2001 कहा गया है। इसी कानून को रोशनी नाम भी दिया गया। कानून के मुताबिक भूमि का मालिकाना हक उसके कब्जेदारों को इसी शर्त पर दिया जाएगा जब वो बाजार भाव पर सरकार को भूमि की कीमत का भुगतान करेंगे। इसके लिए कट ऑफ मूल साल 1990 की गाइडलाइंस के अनुसार तय किया गया। शुरुआत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को कृषि के लिए मालिकाना हक दिया गया। इस अधिनियम में फिर 2 बार संशोधन हुआ, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद की सरकार के कार्यकाल में हुआ। इस दौरान कट ऑफ मूल्य पहले 2004 और फिर 2007 के हिसाब से किया गया। फिर साल 2014 में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में भारी गड़बड़ी हुई। इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार देते हैं हम। उसके तहत किए गए कामों को भी असंवैधानिक करार दिया गया। उस वक्त जो भी जमीन के सौदे हुए जांच के दायरे में आए। नामकरण हुआ तो रोशनी घोटाला कहा गया। इस घोटाले का राज्य में ही चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए हमने द स्ट्रेट लाइन कश्मीर के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी से बात की। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण की कार्रवाई चली है, इस अतिक्रमण की कार्रवाई के पीछे पहले तो हाईकोर्ट का एक आदेश है। हाईकोर्ट ने रोशनी भूमि घोटाला मामले में एक याचिका दायर हुई थी हाईकोर्ट में। उसका फैसला आया। फैसले के समय जो उस समय की खंडपीठ थी, उस समय की खंडपीठ में जस्टिस गीता मित्तल थी और उसके अलावा जस्टिस बिंदल थे। जस्टिस गीता मित्तल तो अब रिटायर हो चुकी हैं। तो उस खंडपीठ ने सरकार को ये कहा था कि रोशनी के तहत जितनी भी सरकारी जमीनों का आवंटन किया गया है, लोगों को दी गई है, वो सारी जितनी भी जमीनें दी गई हैं वो आप वापस ले लीजिए। वो सरकार की संपत्ति है। रोशनी स्कीम को असंवैधानिक उन्होंने करार दिया
और कहा इस असंवैधानिक स्कीम के जरिए जितनी भी जमीनें बांटी गई हैं वो गलत बांटी गई हैं, तो आप इन तमाम लोगों से ये जमीनें वापस ले लीजिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में वैसे भी सरकारी जमीनों को लेकर एक सरकार के पास जो अपना डाटा है वो कहता है कि 20 लाख कनाल के करीब करीब जमीन जो है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे हैं। ये सरकारी जमीन, इसके ऊपर अवैध कब्जे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हाईकोर्ट में अलग अलग लोग गए अपने याचिकाएं लेकर, उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी फरियाद जरूर लिखी, लेकिन हाईकोर्ट ने एनक्रोचमेंटों के ऊपर ये जो जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। अवैध कब्जा है, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनसे अब जमीन वापस लीजिए। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अवैध कब्जों के मामले में हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमने सुना है कि जम्मू कश्मीर में ताकतवर बलशाली लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं और वो इन सरकारी जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सारी आप ये समझ लीजिए बैकग्राउंड है। इसमें लगभग कोई इसमें हाई प्रोफाइल लोगों से जमीनें वापस ली गई, बहुत सारी जगहों पर और ज्यादातर ये जमीनें खाली पड़ी हुई। अभी किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चला हो या किसी का घर गिरा दिया गया हो, तो ऐसी अभी तक कोई स्थिति बनी नहीं। हाँ, कमर्शियल कुछ स्ट्रक्चर्स थे उनको गिराया है, किसी की बाउंड्री वॉल थी उसको गिराया गया है, लेकिन अवैध कब्जों में ज्यादातर जमीनें जो सरकार ने वापस ली हैं वो खाली जमीनें। हमने पहले ही बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर रीजन में ही कार्रवाई हो रही, जम्मू में भी वैसे ही काम हो रहा है। चर्चित कश्मीरी पंडित एमएल धर से जम्मू के करण नगर में 1.5 एकड़ जमीन जब्त हुई। नेताओं और रसूख वाले लोगों से जमीन छुड़ाने की फेहरिस्त बहुत लंबी है। स्थानीय नेता इस पर क्या सोच रहे हैं वो भी सुनते हैं। देखिए, ये एक और हथियार है बीजेपी सरकार के पास। यूएपीए, पीएसए, एनआईए, एजेंसीज, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपीए समझ लीजिए ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए तो गांव का अपना उनका हक होता है। ये जमीन इविक्शन करने का नोटिस सरकार की तरफ से जारी हुआ, तब से स्टेटमेंट तो बहुत सारी सियासी पार्टियों के इशू उनके दफ्तर से हुए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जमीन पे उतरकर एहतजाज नहीं किया। विरोधी चुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन यह सत्य है कि अरसे बाद कब्जे वाली जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के अलावा कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन के छोटे हिस्से पर जिनके घर बने हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके, अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी, तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था। इस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे। किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे, ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है, मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूं, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी जमीन को खाली कराया। सरकार की तरफ से यह दिशा निर्देश क्लियर है कि बड़े कब्जों को छोड़ा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संज्ञान में लेने से मना कर दिया है। इस समय ये पूरे जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण को लेकर छिड़े विवाद के बीच एक दहशत भरी धमकी भी जारी हुई। लश्कर तैयबा के आतंकी संगठन टीआरएफ ने चिट्ठी के जरिए कहा, इस अतिक्रमण अभियान में शामिल जेसीबी के मालिकों और ड्राइवरों को निशाना बनाकर हत्या की जाएगी। इसके अलावा राजस्व विभाग में प्यून से लेकर तहसीलदार तक जो भी काम कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग की जाएगी। तो अब सरकार के सामने चुनौती दोहरी है, जमीनों से अवैध कब्जे हटाने हैं और लोगों की सुरक्षा भी करनी है। बुलडोजर पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे, लेकिन जब हमारी टीम भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज के लिए कश्मीर गए थे, तब बातचीत के दौरान ऑफ कैमरा
कई कश्मीरियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की थी। वो ये मानते हैं कि लूट खसोट की जमीनों को खाली कराया जाना चाहिए। सुनिए स्थानीय पत्रकारों का इस कार्रवाई पर क्या रुख है। जब बुलडोजर सरकार का चलना शुरू करता है और जिस तरह की छवि सरकार की है, उस छवि के चलते आप बुलडोजर किसी तरफ नहीं भी लेके जाना चाहेंगे तो लोगों के मन में और लोगों के मस्तिष्क में ये बात है कि भाई ये बुलडोजर तो हमारी तरफ चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये सरकार तो किसी की सुनती नहीं है। इस सरकार ने जब कोई चीज तय कर ली तो ये तो सरकार करके रहेगी। तो वो जो सरकार को लेकर एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि इनका बुलडोजर चलता ही चलता है, लेकिन वहीं पर जब लोग देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो अमित जी हमारे देश में ये कोई जम्मू कश्मीर के लिए मैं नहीं कहूंगा कि यहीं पे लोग बहुत खुश होते हैं। आप अगर किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में जाइए, किसी केंद्र शासित प्रदेश में जाइए, जब वहां बुलडोजर चलता है ना किसी नेता के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ, तो जो लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं, एकदम बहुत एक दूसरे को बधाई देते हैं कि देखिए बहुत बढ़िया काम सरकार कर रही है, इतना बड़ा नेता और उसके खिलाफ बुलडोजर चल गया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।